हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वदीप सर। सो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, ठीक है, तो उस सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और आपको बहुत ही बेनिफिट साबित होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे टीचिंग पर। ठीक है, जब आप मेरी टीचिंग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये टीचर सच में सच करे कि झूठ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको बुरा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपका इतनी कमियां थी, ठीक है, उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम वो मेरा रहेगा। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको समझा के बताने की कोशिश करूँगा वो आपको समझनी चाहिए, वो आपको आपके ब्रेन तक टच करनी चाहिए, इतनी मैं कोशिश मेरी तरफ से पूरी करूँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, सो जो इंग्लैंड का जो राजा था पिट्स, विलियम पिट यंगर, ठीक है, उसने एक 1784 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल जो फंक्शंस हैं उनको डिस्टिंग्विश करके उनके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन पता करनी थी। ठीक है, कि अफेयर्स क्या चल रहे हैं। तो उसके लिए उसको मतलब विलियम पिट्स को एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसने इस्टेब्लिश करना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाना था, और उसके तहत उसको जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, ठीक है, उसके सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो भी अफेयर्स है वो विलियम पिट्स को पता करना था, जानना था कि पॉलिटिकल अफेयर्स क्या चल रहे हैं, मिलिट्री अफेयर्स क्या चल रहे हैं, एंड रेवेन्यू क्या हो रहा है, रेवेन्यू के बारे में क्या हो रहा है। ओके, सो यही इसमें है, बस 2 3 4 मैक्सिमम इतने पॉइंट में पिट्स इंडिया एक्ट कवर होने वाला है। सो इसके पहले इसके बिफोर दिस वीडियो मैंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 इसके बारे में भी वीडियो बनाया है। ठीक है, आप ये वीडियो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये दोनों एक्ट मैंने इस तरह से आपको समझा के बताया है कि आपने अगर एक बार भी देख लिया ना तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। एक ही बार देखना है, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में ही नहीं आ रहा। आप कर दो मेरे को कमेंट, गारंटी देता हूँ। आज हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, सो समय गवाए बिना चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पिट्स इंडिया एक्ट, पहली बात, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, अब हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेडर्स आए, एज ईस्ट इंडिया कंपनी आई। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के अब तक पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है एंड कमर्शियल फंक्शंस क्या है ये पता ही नहीं था, अंधाधुंधी काम चल रहा था। ठीक है, जो भी काम हो वो कुछ हो, उसका कुछ मतलब सेपरेशन ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि कमर्शियल फंक्शन क्या रहेंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस क्या रहेंगे। तो यही उनको अब इस एक्ट में डिस्टिंग्विश करना था, निर्धारित करना था। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक्ट हम क्यों लाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम सुधार क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पहले वाले जो भी हम चीज़ें करते हैं उसमें जो कुछ भी हमें ड्रॉबैक्स दिखता है, कमियां दिखती हैं, तो वो कमियां दूर करने के लिए ही हम नया एक्ट लाते हैं, नए रिजोल्यूशंस हम अपने लाइफ में भी नए रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि अब मुझे ये करना है। तो सेम सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट में भी यही किया था कि अब हमें कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शन जो है, कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस एंड कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शंस क्या करना था, डिस्टिंग्विश करना था। क्या करना था, डिस्टिंग्विश। ओके, सो फर्स्ट वन इज दैट पिट्स इंडिया एक्ट द कमर्शियल इट डिस्टिंग्विश। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, इट्स डिस्टिंग्विश्ड द कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, ओके, पिट्स कौन था, विलियम पिट्स। उस समय 1784 का एक्ट है, तो मतलब उसी समय वो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे, विलियम पिट्स यंगर। आप गूगल पे नाम सर्च करेंगे तो विलियम पिट यंगर करके आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अब हमें पता है कि कॉमर्शियल फंक्शन सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आप हमें डायग्राम, ये कॉमर्शियल फंक्शन यानी CF,
पॉलिटिकल फंक्शंस यानी पीएफ, फंक्शन और अफेयर्स, ठीक है, इतना दो समझ में आ गया। कमर्शियल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, अब ये दो बॉडी हो गई, दो फंक्शंस हो गई, दो फंक्शंस हो गए। तो दो फंक्शंस को अलग अलग ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बॉडी तो चाहिए ना। हमें कमर्शियल फंक्शन ऑपरेट करने के लिए कुछ अलग बॉडी चाहिए, एक मेंबर का, ग्रुप ऑफ मेंबर का एक बॉडी चाहिए, एंड पॉलिटिकल फंक्शन या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोई दूसरी बॉडी चाहिए। तो बिल्कुल हमने सेकेंड पॉइंट ये है कि हमने वो दो बॉडी लाई। अब उसमें कौन कौन सी बॉडी, देखिए कमर्शियल फंक्शंस लाइन को मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखिए कमर्शियल फंक्शंस मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कमर्शियल फंक्शन को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ओके, सो द कोर्ट ऑफ कंट्रोल कमर्शियल फंक्शंस, कोर्ट ऑफ कंट्रोल टू मैनेज कमर्शियल फंक्शंस एंड। अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोई बॉडी तो नहीं थी, तो मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पे कौन सी बॉडी नहीं आएगी, बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, अब इस एक्ट के तहत एक न्यू बॉडी बनाई गई जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से ही, इसके पहले जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लाया गया था। वो जो 4 पॉइंट था रेगुलेटिंग एक्ट में, वो मैंने आपको बताना मिस कर दिया था, बट मैं वो पॉइंट यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है कि ये ब्रिटिश क्राउन की एक ऐसी बॉडी थी, ऐसी गवर्निंग बॉडी थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेंगे, जो भी अफेयर्स रहेंगे, जो भी बातें रहेंगी, उसके बारे में ब्रिटिश क्राउन को ये बॉडी इन्फॉर्म करने वाली एक ऐसी बॉडी थी, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ पे इंग्लैंड में इन्फॉर्म करेंगी कंपनी के जो पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, जो भी अफेयर्स है, वो उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या करेंगी, नोट डाउन करेंगी, उनको इन्फॉर्म करेंगी। ठीक है, सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाई गई थी। तो ये बॉडी अपने पास पहले ही थी, तो वो बॉडी अपने पास पहले ही थी, तो उसको हमने क्या सौंप दें, कमर्शियल फंक्शन सौंप दें कि ठीक है, कमर्शियल फंक्शंस टू बी मैनेज बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड पॉलिटिकल फंक्शन या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए अब हमारे पास बॉडी नहीं थी, तो नई बॉडी हमें बनाना पड़ा। कौन सी बॉडी बनाना पड़ा फिर हमको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कुछ ऐसा बोर्ड जो कि कंट्रोल कर सकेगा पॉलिटिकल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। ओके, सो एक नई बॉडी बनाना पड़ा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, आपको रिलेट करना है। ठीक है, आपको रिलेट करना है, तभी आपको याद रहेगा, ये स्टडी की टेक्निक है। अब आपको रिलेट करना है। देखिए कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन किसके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। मान के चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन सेपरेट कर दिए गए, और ये दोनों फंक्शन सेपरेट करने के बाद अलग अलग साथ में नहीं, अलग अलग मैनेज करने के लिए दो बॉडी भी लाई गई, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द सेकेंड वन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो मुझे बताइए इसको हम क्या कहेंगे, डुअल गवर्नमेंट। शाबाश बेटा। अनदर नेम इज डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों कहते हैं हम कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस एक्ट के तहत आया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1784 के एक्ट के तहत ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया। तो हम ड्यूअल सिस्टम, हम उसको क्यों कहते हैं, इस क्यों का आंसर मैंने इसमें छुपा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दोनों फंक्शन है, कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन या फिर अफेयर्स, इनको डिस्टिंग्विश किया गया, और दोनों बॉडी को, दोनों फंक्शंस को मैनेज करने के लिए दोनों अलग अलग बॉडी लाई गई। सो उसके वजह से यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ किसका, एक डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। सो इसलिए हम कहते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जन्म हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दी गई। अब इसके पावर्स क्या रहेंगे, सीधी सी बात है, अब इसके पावर्स क्या रहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के,
जो कंपनी के रेवेन्यू से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, रेवेन्यू, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, इसको सुपरवाइज करना, उसको सुपरवाइज करना, ठीक है। सुपरवाइज करने का काम अब कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। वेरी क्लियर, बस इतना ही पिट्स इंडिया एक्ट के तहत चीज़ें बनाई गई थी, चीज़ें लाई गई थी, ठीक है। दोबारा फिर से मैं एक बार और आपको नज़र घुमा देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे गाइज। वेरी क्लियर, ओके। सो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फर्स्ट इज according to this act, East India Company, this act become to distinguish the commercial function and political functions of the East India Company. Okay, second point, these functions को मैनेज करने के लिए दो बॉडी लाई गई थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द सेकेंड वन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, to establish the court of director to manage the commercial functions of the company, and a new body, the board of control, established to manage the political functions या फिर affairs, okay, of the East India Company. Okay, so we already had court of director. Why? Because the regulating act 1703 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने लाया था। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? व्हाट इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, to inform them about the political, civil and military affairs of the company. It's an a government governing body. Okay, then board of control. Okay, so the board of control is a new body established by the Pitt India Act. But because of this, the new type of system created here, like that there is a two functions and two separate body is created. So that's why we called it this system, we called it a dual government system, double system of government. Okay, so why this is so इसलिए हम कहते हैं डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस एक्ट के तहत लाया गया, किस एक्ट के तहत उसका निर्माण हुआ, ठीक है, किस एक्ट में उसकी तफावत आ गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, इसके ऊपर यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट या फिर छोटी मोटी एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है कि डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस एक्ट के तहत लाया गया था या फिर इसका डिस्क्रिप्शन हमें किस एक्ट में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का हमें उल्लेख पिट्स इंडिया एक्ट के तहत देखने को मिलता है। दैट सिंपल। ओके, देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर्स क्या देंगे? जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यू, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उसको सुपरवाइज करना, ठीक है। इतना हमें पिट्स इंडिया एक्ट में देखना था। आई होप गाइज कि आज के इस वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको जो भी पढ़ाने की कोशिश की, जो भी आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ मिस्टेक्स अगर आपको कुछ लगता है, कुछ आपके मन में इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।